दोस्तों, हमेशा से ही हमने यही सुना है कि जो हमारी किस्मत में होगा वही हमें मिलेगा, ना उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। लेकिन क्या आपको पता है, हर मानव के अंदर कुछ न कुछ खूबियाँ होती हैं। दोस्तों, हम बहुत सी बार अपनी उन खूबियों को पहचान नहीं पाते और हमेशा अपने आप को दूसरों लोगों से कम शक्तिशाली अर्थात कम कार्यशील समझते हैं, जिसके कारण हम अपने आप को बेवजह परेशान करते हैं। लेकिन हमें अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बनाना चाहिए। आइए गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हमारे अंदर भी बहुत सारी खूबियां हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं। एक गुरु और एक शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था और रास्ता भी बहुत लंबा था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुवर, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वे वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा ठकठकाया और उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा, क्या आज रात हम आपके पास रुक सकते हैं? गरीब आदमी ने बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हैं? वह गरीब आदमी बोला, मेरे पास बहुत सारी जमीन है। गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो तुम इस तरह क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि यह बंजर जमीन है और यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है और वहाँ फसल उगाकर बहुत बड़ी बेवकूफी है। गुरुजी ने बोला, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उस गरीब आदमी ने बोला, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती हैं और जो गुरु का शिष्य होता है वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका होता है। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस स्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोंपड़ा था वह एक बड़ा आलीशान महल बन चुका था और उस झोंपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात आपके यहाँ रुके थे। वह आदमी उस शिष्य को पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की, फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे सारी बात समझ आई और वो रोने लगा। जैसे ही शिष्य को उस व्यक्ति ने देखा तो उन्होंने पूछा, क्या आप क्यों रो रहे हो? तो शिष्य ने उस व्यक्ति को वो सारा वृतांत बताया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रोक कर रखती है। चाहे वो आपकी फैमिली वाले हो सकते हैं या आपकी जॉब हो सकती है। देखिए, आपके पास भी भैंस जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।